हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। और ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है और ये पहला चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक और अच्छे से इनकी परिभाषाएं जितनी भी हैं और ये पूरी तरीके से क्या है इनको अच्छे से हम महसूस भी करने वाले हैं कि किस तरीके से ये होती हैं। और एकदम एक बार अगर ये आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से और बहुत ही कम समय में पढ़ाने वाला हूं, तो इसीलिए आप एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आवेश तथा आवेश का क्वांटमीकरण, तो ये समझेंगे, सबसे पहला टॉपिक है। और इतने सभी टॉपिक हैं तो इनको मैं एक एक करके पहले थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आवेश क्या होता है। कि आवेश पदार्थ, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में उसका विद्युतमय प्रभाव या फिर उत्पन्न करता है या फिर उसका उत्पन्न करने मतलब उसका अनुभव करता है, तो वह आवेश होता है। और आवेशों का क्वांटमीकरण, इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूं कि आवेश जो होता है, तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। तो आवेश दो प्रकार के हैं, कौन सा? धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश, तो इस तरीके से आप जानते हैं कि जो धन आवेश है उसको इस तरीके से दिखाएंगे और क्यों, इसका मतलब कि क्यों से इसको डिनोट करते हैं यानी प्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जो आवेश है ये धन है या ऋण है, तो ये आप जानते होंगे कि कोई परमाणु होता है उसमें दोनों पाए जाते हैं, जैसे कि धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश जो आपका किसी परमाणु का प्रोटॉन होता है उसमें धन आवेश होता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर ऋण आवेश होता है। तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो आवेश कितना आवेश होता है। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है यही आपका आवेश स्वतंत्र रूप से प्रकृति में देखा जा सकता है, यानी कि पाया जा सकता है। तो ये जो आपका आवेश होता है ये एक क्वांटमीकरण का नियम का पालन करता है, यानी कि ये जो आपका आवेश है ये हमेशा अपने एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इतने आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में ही पाया जाएगा। यानी कि ये आपका एक फार्मूला आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, Q = Ne। तो आपका Q यहाँ पर आवेश है, N क्या है? पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश होता है? ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ पर आपका धन आवेश या ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश, यही आवेश जितनी आपकी ये संख्या दी गई है यही आवेश आपका ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पे और धनात्मक होता है आपके प्रोटॉन पे। तो यही संख्या होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर इसका क्वांटमीकरण का नियम हम समझ लिए। फिर यहाँ पर कूलॉम्स नियम, तो कूलॉम नियम जो आपका होता है वो बताता है कि आपके अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन मतलब कि दो आपका कोई आवेश है, कोई भी दो आवेश है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि आवेश का मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। और कूलॉम ये आपका जो मात्रक बना है, ये एक महान साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने ही आवेश की खोज की थी, इसलिए इन्होंने इनके सम्मान में इसका मात्रक जो है आवेश मतलब आवेश का मात्रक कूलॉम रख दिया गया। और आवेश का मात्रक कूलॉम है, तो ये आप जान लिए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जो ये है कूलॉम नियम। तो कूलॉम नियम क्या बताता है? कूलॉम नियम बताता है कि अगर आपके पास कोई भी दो आवेश हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, कोई भी दो आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश, तो आप एक और बात जानते हैं कि अगर आपका धन आवेश है तो धन आवेश दोनों जगह अगर है, यानी कि समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और आपका जो विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षण बल लगाते हैं। तो इस तरीके से आप इतना जानते हैं। तो ये आपका किस तरीके से आपका ये समान आवेश प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और कितना, ये यहाँ पर कूलॉम नियम द्वारा बताया गया है कि ये जो प्रतिकर्षण बल है या फिर आकर्षण बल है वो कितना लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए दो आवेश है -Q और -Q, तो ये बल लगाएंगे आपका आकर्षण का, दोनों तरफ से आकर्षित होंगे। और यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस प्लस है, यहाँ पर एक मान लीजिए कि -Q आवेश है और यहाँ पर एक और -Q आवेश है। तो ये जो एक सेम यानी कि बराबर आवेश है, समान आवेश, आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण करते हैं, समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। ये इस पर भी बल लगाएगा बाहर की ओर, ये इस पर भी लगाएगा, यानी कि ये दूर जाएंगे। समान आवेश प्रतिकर्षण बल लगाते हैं जिससे कि ये दूर जाते हैं। तो ये बल कितना होगा ये कूलॉम नियम द्वारा पता चलेगा। यहाँ पर मान लीजिए ये धनावेश दो है
तो ये भी समान आवेश है, तो ये भी समान आवेश, यानी कि आपका ये भी प्रतिकर्षण बल ही लगाएंगे। तो ये भी इसी तरीके से रहेगा, इस तरीके से दिखा दिएंगे। और फिर यहाँ पर आपका अगर विपरीत आवेश आ जाते हैं माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, तो ये आपका आकर्षण बल लगाएंगे। तो ये आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, ये आपका कूलाम नियम बताता है। कूलाम नियम है क्या, तो आप एक पढ़े होंगे कक्षा 9 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, कक्षा 11 में भी पढ़े होंगे आप। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो आपका नियम है वो कितना बल लगाता है, यानी कि उसमें जो द्रव्यमान होते हैं, कोई भी द्रव्यमान, तो वो हमेशा देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो हमेशा आकर्षण बल लगाता है, प्रतिकर्षण बल कभी नहीं लगाता। लेकिन आवेश जो है, जो चार्ज है आपका, वो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों लगाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है वो होता है F बराबर में जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक। फिर यहाँ पर आपका होता था m1 m2, यानी कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता था क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो m1 m2 और यहाँ पर सार्वत्रिक, ये जो गुरुत्वाकर्षण का ये जो समानुपाती का चिन्ह हटा वही ये यहाँ पर कांस्टेंट यानी नियतांक आया था। और यहाँ पर आपका ये जो बल होता था गुरुत्वाकर्षण बल, वो उसके बीच की दूरी के, यानी कि जो बीच में दूरी है किसी m द्रव्यमान और दूसरे m द्रव्यमान के जो बीच की दूरी है r मान लीजिए, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। और इसी तरीके से इसी तरीके से आपका कूलाम्स नियम भी है कि इसमें कोई भी दो आपके आवेश हैं, कोई भी दो आवेश। तो यहाँ पर मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका कूलाम नियम है वो सेम गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान ही है। जैसे कि इसमें दो आपके द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण बल लगता था, तो यहाँ पर दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर F बराबर होता है, तो मैं डायरेक्ट पहले बता रहा हूँ फिर उसकी परिभाषा बताऊंगा। तो F बराबर क्या होता है, यहाँ पर K आता है कांस्टेंट, समानुपाती जो चिन्ह हटता है उसका एक कांस्टेंट नियतांक आता है, वो K है। और फिर यहाँ पर Q1 Q2, जैसे उसमें m1 m2 था, यानी कि द्रव्यमान दो जो थे उनके गुणनफल के समानुपाती, तो यहाँ पर इनके आवेशों के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती है। और इनके Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, तो उसके यानी कि दूरी r मान लेते हैं, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये सेम गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह ही है। और यहाँ पर आपका ये नियतांक है, तो नियतांक ये k है, k की जगह पर हम लिखते हैं यहाँ पर k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू जो निकाली गई है वो निकाली गई है 9.9 इंटू 10⁹। ये आपकी इसकी वैल्यू है k की। और यहाँ पर इस तरीके से आपका ये आपका वायु या फिर निर्वात में है, इसकी वैल्यू निकाली गई है। और यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका कूलाम नियम हुआ, कूलाम नियम क्या हुआ, कूलाम नियम दो आवेशों के बीच उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है कूलाम नियम, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल है, तो वो दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है तथा ये जो उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका कूलाम नियम हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हो जाता है। ये इतनी चीजें आप जान ली। फिर अब एक और इसके आगे जो टॉपिक आता है वो आता है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। जो आपका बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत है वो बताता है कि अगर कई सारे बल लग रहे हैं किसी आवेश पर, एकांक बिंदु आवेश पर कई सारे बल जब लग रहे होंगे तो उनका हम कैसे बताएंगे कि कितना बल लग रहा है। तो जितने भी बल लग रहे हैं सभी का जो वेक्टर एडिशन होता है, यानी कि सदिश योग होता है, वेक्टर एडिशन यानी कि सदिश योग जो है वो कितना है उस तरीके से बताएंगे। तो आपका क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है वो बताता है कि कई सारे एकांक बिंदु आवेश पर जब कई सारे बल लगते हैं तो उस पर जो बल लग रहे हैं वो
पूरा बल कितना होगा, जो पूरा एक आवेश पर जब कई सारे बल लगेंगे, जैसे कि आप देख लीजिए ये कोई क्यों आवेश है, इस पर कई सारे इधर क्यों इधर क्यों इधर क्यों, मतलब कई तरफ से एक लग रहा है इस पे बल, जो इन आवेशों के कारण लग रहे हैं, वो बल टोटल कितना होगा ये आपका बताएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है कि जितने भी बल है उनका वेक्टर एडिशन यानी सदिश योग ही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि इस पर कितना बल लगेगा, सदिश योग के बराबर। यानी कि जितने भी बल लग रहे हैं इसके बीच में पहले निकालिए कितना बल है, इसके बीच में, बाद में सबका जो सदिश योग होगा, सदिश योग वो बताएगा आपका इस पर कितना बल लगेगा। तो ये किस तरीके से होता है, F बराबर ये आपका निकलता है F1 पहले वाले की द्वारा प्लस में F2, इसी तरीके से आपका प्लस करके Fn तक जाएगा, तो ये कितना बल लगेगा इस तरीके से आपका निकाला जाएगा। तो ये आपका हो जाता है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम चल रहे हैं और इसको अच्छे से समझते हुए भी चल रहे हैं, यानी कि आपका जो एनसीईआरटी की किताब में इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी गई हैं, आपको पढ़ने में बड़ा दिक्कत होने लगता है और समझ में भी कायदे से नहीं आता है। तो उसके लिए हम बहुत छोटे में और अच्छे तरीके से सभी चीजें क्लियर तरीके से लाए हुए हैं। तो इसको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के वीडियो भी इसी तरीके से आते रहेंगे।